अब से 7 साल पहले जब मैं क्लास 8 में था तब मैंने इंग्लिश की एक कोचिंग ली। इंग्लिश की कोचिंग लेने के बाद जो मेरी लाइफ में चेंजेस आए, जो मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, मेरी रिस्पेक्ट बढ़ी, मेरी एक पहचान बनी। आई कांट एक्सप्लेन दैट एक्सपीरियंस के कितनी ज़्यादा फायदे मुझे उस कोचिंग के हुए। जब हम क्लास 12th में आए, क्लास 12th में आने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका था, हम सबसे बड़े स्टूडेंट बन चुके थे, पूरे स्कूल के सबसे सीनियर स्टूडेंट थे। तब हमें मौका मिला कि 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन एक स्पीच देने का मौका मुझे भी मिला और स्टूडेंट को भी मिला। स्पीच देने का टाइम जब मेरा भी आया, मैंने भी स्पीच दी। फिर स्पीच जो दी, उस स्पीच का एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकता। उस स्पीच का आप एक ये फोटो देखिए, स्पीच में आप देखेंगे कि इस दौरान स्टूडेंट कितनी अटेंटिवली, कितनी गौर से मेरी स्पीच को सुन रहे हैं। होता क्या है, अक्सर हम खुद भी जब किसी की इंग्लिश में, खासकर इंग्लिश में जब स्पीच सुनते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, अपने दोस्तों से बात करने लग जाते हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि ये स्टूडेंट कितनी गौर से मेरी स्पीच को सुन रहे हैं। उसके बाद जब ये स्पीच पूरी हुई, इंटरवल हुआ, रिसेस में मुझे कुछ स्टूडेंट्स भी मिले, कुछ 4th 5th क्लास के भी थे। इन सब ने एक फीडबैक दिया कि भैया आपकी स्पीच हमें बहुत अच्छी लगी है, सब कुछ समझ में आया है। आई वॉज टू मच बफल दैट कि भाई इनको, ये स्टूडेंट, हम तो जो है खुद ही हमारी नहीं समझ में आता, बहुत सी बार हम स्पीच पे ध्यान नहीं देते, लेकिन ये इनकी स्पीच कैसे समझ में आ गई, मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद जो है हमारी क्लास 12th पूरी होने पर आई, फेयरवेल पार्टी हुई, इसमें क्वेश्चन राउंड हुआ। क्वेश्चन राउंड में सबसे हमारे टीचर ने इंग्लिश में सवाल पूछा जिसका जवाब इंग्लिश में ही देना होता है। सब कुछ बच्चों ने इंग्लिश में उसका जवाब ना आने की वजह से इंग्लिश में उसका जवाब नहीं दिया। कुछ बच्चों ने इंग्लिश थोड़ी बहुत ही आती है लेकिन बोल नहीं पाते, जवाब सही तरीके से नहीं दिया। हम तो थोड़ा बहुत मुझे कॉन्फिडेंस था तो मैंने उसे इंग्लिश में उसका जवाब दे दिया और सर ने मुझे मिस्टर फेयरवेल भी बना दिया। मिस्टर फेयरवेल बनाया। मैं इस एक्सपीरियंस को आई कांट फॉरगेट इट, मैं इसको कभी नहीं भूल सकता कि कितने फ़ायदे मुझे इस कोचिंग को लेने के बाद हुए और मैंने उसे सही टाइम पे ले लिया। तो पहली टिप जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है टेंस। अगर आप टेंस नहीं जानते और आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश अच्छे से बोलें, कॉन्फिडेंटली बोलें और अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करना चाहते हैं, तो पहले भैया आप जो है टेंस पे ध्यान दें। टेंस, क्योंकि अगर आप टेंस नहीं जानते और इंग्लिश बोलते हैं तो आपका जो पार्टनर है, आपका जो फ्रेंड है जिससे आप बोलते हैं, वो बोर हो जाएगा कि भैया तुम बोलते हो तो क्या बोलते हो, वो ज़्यादा दिन आपकी ये कहानी नहीं चलने वाली। तो आप टेंस पे फोकस करें। नंबर 2, दूसरी टिप है हमारी, वो है कि आप लिसन, सुनिए, जितना ज़्यादा सुनिए। देखो, एक बच्चा बोलना शुरू कब करता है, उसके बोलने के पीछे की मेहनत क्या है। जब वो छोटा सा बच्चा बोलना शुरू करता है, उसके पीछे की मेहनत 1.5 से 1 साल, 1-1.5 साल तक वो पहले सुनता है, तब वो बोल पाता है। उसके पीछे की मेहनत को गौर करिए कि वो सुनता है फिर वो बोल पाता है। आपको भी क्या करना है, आपको सुनना है, आपको इंतज़ार करना है कि भाई हमें जितना ज़्यादा सुनने की आदत डलेगी हमारे कानों को, उतना ज़्यादा फिर हम सीख पाएंगे। आप अपने जो भी आपका फेवरेट हो, स्पोर्ट हो, बॉलीवुड हो, न्यूज़ हो, आप उसे सुनिए, इंग्लिश में उसे सुनिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा कि आपको जो भी कुछ बोलना है, जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो उसको रूम में है, आप जहाँ भी हैं, आप अकेले हैं या कोई भी है, आप ज़ोर से पढ़िए। ज़ोर से पढ़ेंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, समझे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और रीड करने के बाद, उसे किताब को पढ़ने के बाद आप क्या करिए, कोई एक टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, उस टॉपिक पे अपने अकेले रूम में बोलते जाइए इंग्लिश में। जोर जोर से जब आप बोलेंगे, वहाँ एक बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको वहाँ कोई जज करने वाला नहीं होगा कि आप रॉन्ग या राइट, आप गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। तो 4th पॉइंट, थिंक इन इंग्लिश। जो भी आप सोचें उसे इंग्लिश में सोचें। आज तक ये चीज़ नहीं समझ में आती भाई, थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश। सोचे तो कैसे इंग्लिश में सोचें, हम इंडियन हैं भाई, इंग्लिश में कैसे सोचें भाई, इंग्लिश में आप ऐसे सोचें। आपकी गलती क्या है, आप क्या दिक्कत करते हैं, आप ये दिक्कत करते हैं कि भाई कार जा रही है, पहले उसे हिंदी में बनाएंगे, फिर आप कहेंगे कार इज गोइंग, कार जा रही है। यही तो दिक्कत है, यही तो प्रॉब्लम है। आप जो है कार जा रही है तो उसे डायरेक्ट इंग्लिश में बोल दीजिए, गलत है सही है कुछ भी हो, आप उसे इंग्लिश में बोल दीजिए कि कार जा रही है, बाइक आ रही है, उसे इंग्लिश में डायरेक्ट बोले। क्या होगा, गलत होगा। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं कि गॉड ने हमें क्या दिया है, गॉड ने हमें ये माइंड दिया है। अगर आप गलत बोलेंगे ना तो आपका ये जो माइंड है ना, ये आपको बता देगा कि भैया तुम गलत हो।
आप खुद उसको जज कर सकते हैं। तो आप गलत हो सही हो बोलिए। आप एक बार गलत बोलेंगे, दिमाग ने कहा कि भाई आप गलत बोल रहे हैं, तो आप दोबारा से सही बोल लीजिए, 2 बार बोलिए, 3 बार बोलिए, लेकिन जो भी चीज़ आपके दिमाग में आती है उसे बस बोल डालिए। हिंदी में सोचने का टाइम मत लीजिए, ठीक है, नहीं तो हिंदी में ही सोचते रह जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा, फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है, ऊपर तक पहुंचाती है, समझे। इसमें करना क्या है आपको प्रैक्टिस में आपको करना यह है कि आपको एक कंपनी बनानी है। कंपनी इतना ज्यादा इन्वेस्ट नो, कंपनी का मतलब होता है कि आपको एक ऐसी संगति में रहना है, क्योंकि कंपनी डज इफेक्ट, आपकी संगति आप पे असर डालती है। आपको 2 से 4 फ्रेंड बना लेने हैं जो इंग्लिश जानते हैं या इंग्लिश नहीं भी जानते, क्योंकि वो भी सीखेंगे, आप भी सीखोगे। आपको आधे घंटे से 45 मिनट तक उनके साथ स्पेंड करना है टाइम। क्या करना है, आपको कोई टॉपिक लेना है, उस टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है, उनके साथ बात करनी है, अपनी ओपिनियन शेयर करनी है, उनकी ओपिनियन को पाना है। ओपिनियन आपको, आइडियाज भी आपके अंदर सोशली डेवलप होंगे, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आपको लोगों में बात करने का पता चलेगा, बात करने का तरीके के बारे में पता चलेगा, आप जो है इंग्लिश सीखते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। ये जो 5 टिप्स मैंने आपको बताई हैं, इन 5 टिप्स को मैंने खुद भी आजमाया है और इनको आजमाने के बाद मैं एक अच्छी इंग्लिश भी बोल पाता हूँ और एक कॉन्फिडेंस को भी मैंने बिल्डअप किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों तक भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ मिलियन फॉर वॉचिंग मी।